हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन सही टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएल के हो, चाहे वो एनसीवेब के हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के बच्चे हो, वो अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से उन बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जिनके पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए ई ऑनलाइन स्टडी टाइम ये वीडियो बना रहा है कि वो किस तरीके से ओपन बुक एग्जाम को बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोई वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात करें कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके मैं आपको तरीका बताऊंगा। यह आपके लिए मान लो एक एग्ज़ाम डेमो है, लाइव एग्ज़ाम डेमो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब समझते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने इसलिए निकाला है कि बच्चे चीटिंग करके पेपर ना दे, वो अपना दिमाग लगाए। अगर मान लो कोई भी 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन में से कोई भी बुक उठा सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन में आ रहा है, 10 ईयर ले सकते हैं, अपने खुद के नोट्स ले सकते हैं, या रेफरेंस कोई भी बुक उठा सकते हैं, गूगल में से आंसर कर सकते हैं, कहीं से भी वो किसी भी रेफरेंस से आंसर ले सकते हैं। बस एक शर्त है कि उसको एज इट इज़ कॉपी ना करें। अगर वो उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं तो उनको कैंसिल भी कर दिया जाता है पेपर, या फिर उनके मार्क्स भी कम मिल सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बुक ओपन है, हमें एग्जाम देना है, बट हमें पढ़ के देना है इन योर ओन लैंग्वेज। इस बात का ध्यान रखना। सो हम इसमें जो पहला पॉइंट जो कवर कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट मैं एक साथ बता रहा हूं कि किस तरीके से कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट जो स्क्रीन में आ रहा है आपके, वो है एग्जाम ये 3rd ईयर वालों के हैं। जो बच्चे 3rd ईयर में हैं, चाहे वो रेगुलर के हो, चाहे वो एनसी वेब के हो, चाहे वो हमारे एसओएल के हो, उनके लिए एग्जाम है। सेकेंड जो पॉइंट है, एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट का मतलब ये है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फेल हो गए थे, या फर्स्ट ईयर में फेल थे, उनको एग्जाम देना पड़ेगा। जो सेकंड ईयर में फेल थे, उनको एग्जाम देना पड़ेगा। या कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट ईयर में पास थे पर उनकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, तो बैक वालों को एसओएल में एग्जाम देना पड़ेगा। और रेगुलर वाले जो हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में उनका गिवन है कि उनको किस तरीके से पेपर देना है। वैसे जो रेगुलर वाले हैं, अगर उनकी जो बैक है, उनको अभी पेपर नहीं देना, उनको 6 सेमेस्टर में पेपर देना है। तो उनके लिए तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। एसओएल वालों के लिए है, जिनका बैक है, उनको अभी पेपर देना है, वो भी नॉर्मल आपके जो भी डेट शीट आई है उसके साथ। ठीक है, ये एक्स स्टूडेंट था। एक और मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, इसमें से कुछ स्टूडेंट कैटेगरी है एक्स स्टूडेंट की, वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो एक बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है 2019 में, तो ध्यान रखना 2020 में जब वो अगर फॉर्म भरता है तो वो एक्स स्टूडेंट कहलाएगा, उसके लिए पेपर है, ये एक्स स्टूडेंट है। सिमिलरली ये आपका अपीयर होगा सेकंड ईयर के लिए भी, सिमिलरली यही अपीयर होगा आपके 3rd के लिए, एसओएल के लिए, या रेगुलर कॉलेज के लिए भी अप्लाइड है, क्योंकि एक्स स्टूडेंट इन्हें कहते हैं। मान लो एक बच्चा 2019 में पास होता है, किसी शर्ते वो 2020 में फॉर्म नहीं भरता, 2021 में फॉर्म नहीं भरता, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। पर 2022 में वो क्या करता है, 2022 में उसका पेपर होता है इसी ओपन टेक्स्ट बुक के तरीके से, तो 2022 में अगर वो सेकंड ईयर में जाएगा तो वो पास कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है 2020 में जिन बच्चों के ने गैप की वजह से फॉर्म नहीं भरे थे, पर उन्होंने कई महीने के बाद, कई साल के बाद अगर फॉर्म भरे हैं, तो वो स्टूडेंट पास है, वो एक्स स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, उनको पेपर देना नहीं है ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्स स्टूडेंट की कहानी। अब हम चलते हैं हमारे 3rd पॉइंट की तरफ, जो है पेपर किस तरीके से होगा। पेपर जो होगा सारा हमें पोर्टल में होगा, पोर्टल में गिवन होगा। आपको क्या करना है, आप देखिए स्क्रीन में वीडियो बनी आ रही है, उस वीडियो में सब कुछ मेंशन है कि आपको किस तरीके से पेपर देना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले नेट में जाएंगे तो एसओएल होम पेज डालेंगे। जैसे आप एसओएल होम पेज डालते हैं तो आपकी स्क्रीन में साफ साफ बना आ रहा है, आप देखेंगे एसओएल की वेबसाइट, आप वहाँ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले देखिए क्या लिखा आता है वहाँ पर, एसओएल डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, आपको अपना रोल नंबर डालना है और क्यूआर कोड डालना है, बस। उसके बाद आपका सब कुछ सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो इसमें पोर्टल में हमें कैसे पता लगेगा, आपको मेल आएगी और एक मोबाइल रजिस्टर नंबर जो गिवन होगा उसमें सब कुछ होगा। जो आपने मेल जमा करी होगी और आपका जो मोबाइल रजिस्टर होगा, उसी में आपको एक ओटीपी आया और पासवर्ड आएगा। आपको वही ओटीपी पासवर्ड आपके डैशबोर्ड में डालना है। इस तरीके से आपका इजी तरीके से आपका पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं आप लोग। अगर किसी बच्चे का मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, सेकेंडली जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है, अगर वो बंद हो चुका है,
बाकायदा वो चेंज करवा ले, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, आपको पता है, ये ना बाद में लेट हो जाए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की एक कहानी होती है कि हम हर चीज़ आखिरी डेट पे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, जो है वो अभी कर लो आप, बाद में टाइम मिले ना मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेंज करना है। ये आपका चौथा पॉइंट था। जो आपका पांचवा पॉइंट है वो A4 शीट प्लेन होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो A4 शीट है बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कुछ उसमें लिखा पटा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप पेपर दे रहे हो, नहीं शोर शराबे में पेपर दो, एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल होना चाहिए, जैसे कोई एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देते हैं। सातवां जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी के पास ये नहीं है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं कि किस तरीके से आप ये इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, आपका पेपर 7:30 बजे शुरू होगा और 10:30 बजे ख़त्म होगा। आपके कुछ दोस्त यार होंगे, सबको पता है भाई, टिकटॉक बनाते हो, फ़ोन तो ज़्यादातर बच्चों के पास होगा। कुछ बच्चों के पास अगर फ़ोन नहीं है तो अपने दोस्त से जब टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए अगर फ़ोन मांग सकते हैं तो पेपर के लिए भी फ़ोन मांग सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई इतना खुदगर्ज नहीं होता कि फ़ोन नहीं देगा, वो आपको 3 घंटे के लिए फ़ोन दिखा देगा। जैसे ही आपका फ़ोन पेपर ख़त्म हो जाएगा, आप उसको फ़ोन रिटर्न कर देना। यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फ़ोन में, कि जो काम फ़ोन कर सकता है वही लैपटॉप करेगा। और इंटरनेट कनेक्शन की बात, इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए आपको, एक नॉर्मल एवरेज स्पीड से आपको करना है, ठीक है ना। अच्छा, आठवां जो हमारा पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, जो आपको लॉगिन करना है वो 7:30 बजे हमारा लॉगिन टाइम गिवन है, जो एसएल वालों ने दिया है। बट ध्यान रखना, सोते मत रह जाना। आपको एक काम करना है, घर में अलार्म लगाना है 7 बजे का, नहीं 6:30 बजे का। 6:30 बजे उठेंगे, बिना मुंह धोए भी आप पेपर दे सकते हैं, मुंह धोकर भी दे सकते हैं। किसी को सुंदर बनने की जरूरत नहीं है, सेंटर तो जाना नहीं, घर बैठे बैठे पेपर देना है। तो क्या करना है, रात को सोने से पहले बिस्तर के साथ में सब कुछ सामान लेकर रख लेना अपने पास, कि 7 बजे लॉगिन कर देना। जैसे अगर आप 7 बजे लॉगिन कर देते हैं तो एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि 7:30 बजे ट्रैश ना हो, आईडी वेबसाइट बिजी ना हो, लॉगिन होने में दिक्कत ना हो। तो आप ध्यान रखना, 7 बजे लॉगिन करके बैठ जाना, कि जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब मैंने आपको बता ही दिया कि लॉगिन कैसे करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डैशबोर्ड से आपको लॉगिन करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर के स्टूडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। एसएल वालों के लिए थोड़ी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनके पास कोई टीचर वीचर नहीं है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। जो हमारा 11वां पॉइंट है कि जो पेपर है वो 7:30 बजे शो होने लग जाएगा आपके पोर्टल में, एग्जैक्ट 7:30 बजे आपके पोर्टल में शो होने लग जाएगा बिना कोई टेंशन के, ठीक है। और 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगा टाइमिंग। तो आपको 10:30 बजे से पहले पहले सारी चीज़ें अपलोड करनी है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर किसी कारणवश किसी का पोर्टल ऑफ हो जाता है पेपर करते करते, तो कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, आराम से अपना पेपर करते रहो। क्योंकि रीज़न क्या है, पेपर सिर्फ 2 ही टाइम पे ही पोर्टल आपके काम आएंगे, या तो अब जब पेपर को डाउनलोड कर रहे हैं या पेपर ख़त्म होने के बाद अपलोड कर रहे हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, मैं इस वीडियो में 10 बार बताऊँगा वो बात, एक बात का सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि आप अपना पेपर टाइम से करेंगे। रीज़न क्या है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने 1 घंटा वीडियो जो पेपर है वो डाउनलोड करने के लिए दे रखा है और 2 घंटा पेपर करने के लिए। तो ध्यान रखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना बातें करके, तो अपना बिल्कुल पेपर करने में ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो हमारा 13 नंबर का पॉइंट है वो है शीट जो होनी चाहिए वो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि आप देखिए, आपकी स्क्रीन में आ रहा है एक वाइट शीट बनी आ रही है, आपको उसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले साइन करेंगे टॉप पे, जैसे मैंने कर रखा है। सीरियल नंबर लिखेंगे हर शीट के सामने, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। नाम होना चाहिए अपना कैपिटल लेटर में, किस चीज़ का पेपर हो रहा है, एग्ज़ाम किस चीज़ का हो रहा है वो लिखना है। रोल नंबर बिल्कुल मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, और एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया पेपर किस चीज़ का हो रहा है। प्रॉपर तरीके से ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। और कोई बच्चा ना रेड पेन का इस्तेमाल करेगा ना ब्लैक पेन का, ओनली ब्लू पेन ही हमारे लिए बेस्ट है, वरना जो गाइडलाइंस के हिसाब से आपका पेपर बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अब हमारा 15 पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो हमें नंबर मिलेंगे नहीं, कि पेपर ख़त्म होते ही स्कैन करना। देखो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास छोटे भाई बहन हैं
तो बढ़िया है। अगर मम्मी पापा भी साथ दे सकते हैं आपके पास, जिसके पास 2 फ़ोन है उसके लिए बहुत बढ़िया है कि अगर मान लो कि कैम स्कैनर से अगर वो एक पेज लिखता है, हाथों हाथ ही उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके रख देता है, तो उसका टाइम सेव होता है। अगर उसका दूसरा मेंबर इतनी हेल्प कर दे तो इससे उसका टाइम सेव होगा, पैनिक नहीं होगा एंड में। वरना कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। 1 घंटे में आप सारी फाइल स्कैन कर सकते हो, मुझे पता है ये बात, क्योंकि एक फाइल स्कैन होने में 2 से 3 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मैक्सिमम बता रहा हूँ अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो। वरना अगर मान लो अगर आप अपना वीडियो को जो भी पेपर है उसको कन्वर्ट कर रहे हो कैम स्कैनर के थ्रू, आप छत में जाके भी कर सकते हो पेपर ख़त्म होने के बाद। तो उसमें आपको नेट की स्पीड नॉर्मल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हमें बस पोर्टल 2 ही टाइम चाहिए होता है, मैंने बताया है, डाउनलोड करते वक्त और सबसे इंपॉर्टेंट जब PDF में कन्वर्ट करते हैं तब। हमें 2 टाइम में हमारे डैशबोर्ड की ज़रूरत है। और एक बात का ध्यान रखना बिल्कुल, अगर एक बार आपने पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने एक बार पेपर अपलोड कर दिया उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा उसको कैंसिल करने का। तो बच्चों ध्यान से अपलोड करना सारे पेपर। अगर आपने गलती से अगर मान लो बाय मिस्टेक मजे में अपलोड कर दिया तो वो काउंटिंग में आ जाएगा, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, ये कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है। ये जो जितना भी प्रोसेस है कंप्लीट, ये ऑनलाइन नहीं है। रीज़न क्या है इसके में, क्योंकि इसमें सिर्फ डाउनलोडिंग अपलोडिंग में काम आ रहा है। मैंने बता दिया है, एक बार जो अपलोड कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है का मतलब क्या है बेसिकली, कि आपको 2 ही टाइम यूज़ करना है, अपलोड करते वक्त और डाउनलोड करते वक्त, बस। तो ऑनलाइन पूरा नहीं बोल सकते हम इसको, पूरा नहीं बोल सकते, ठीक है। जो हमारा अगला है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करें, हम मटेरियल कौन सा यूज़ करें। सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आप 10 ईयर ले सकते हैं, रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं, खुद के नोट्स ले सकते हैं, बस आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, क्योंकि अगर सेम टू सेम लिख दिया है तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। अगला जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है PWD स्टूडेंट के लिए है। PWD स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो पर्सनैलिटी विद डिसेबिलिटी है, जिनको डिसेबल है, चाहे वो NC-वेब के हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, रेगुलर के हो, उनके लिए भी है कि उनको जो पेपर का टाइम मिलेगा बाकी बच्चों से 2 घंटा एक्स्ट्रा, ठीक है, उनको टोटल 5 घंटे मिलेंगे। तो ये बात का ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का जो मतलब है कि अपलोड करने के बाद आप जितनी भी फोटोज अपलोड करेंगे, जो आपने स्कैन करके जो फोटो करेंगे, जो आपने पेपर में लिखा है, उसको अपलोड करने के बाद चेंज तो हो नहीं सकता। अंडरटेकिंग साइन कराया जाएगा, उसमें लिखाया जाएगा कि मैं राहुल राज बात कर रहा हूं, जो मैंने पेपर दिया, मैं सन ऑफ दिस हूं, ये मैंने मेरे गाइडलाइंस के अंदर मैंने सारा पेपर खुद किया है और मैं इस जो भी अपलोड कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। वो अंडरटेकिंग साइन करने के बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर पूरा करना है, जो आपका ओपन एग्जामिनेशन बुक है, ठीक है। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो आप एक काम करना, इस इंफॉर्मेशन को आप जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको ज्यादा पता लगे और उनको एग्जाम में प्रॉब्लम ना है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, बच्चों प्लीज आप ध्यान रखना, अपने साथ या तो एक किसी फ्रेंड को लेके बैठ सकते हो जो डिस्टर्ब ना करे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोन इतना जरूरी नहीं है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड होना जरूरी नहीं है। बस आपके पास एक किसी फ्रेंड से फोन उधार भी मांग सकते हो, जिसके पास नहीं है वो उधार मांग सकता है, या फिर अपने दोस्त को बोल दे कि भाई 3 घंटे के लिए फोन दिखा दे, जब टिकटॉक के लिए देख सकते हैं तो वैसे भी देख सकते हैं। और जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि पेपर अपलोड करने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले और पेपर टाइम से करे और पीसफुल एनवायरनमेंट में करे। सो मैं यही चाहूंगा कि आप सारे पास हो जाए पेपर में, कोविड-19 में कोई फेल ना हो। सो बच्चों आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर व्यूज आ रहे हैं उन लोगों से जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।